हेलो, शर्मा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, ऑल माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितने भी प्रमुख दर्रे होंगे सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो हम लोग इसमें पहले दर्रे क्या होते हैं दर्रे को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दर्रा क्या होता है। पहाड़ों के बीच जगह या दो ऊंचे पर्वतों के मध्य स्थित संकरे प्राकृतिक रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, पर्वत और क्या बोला जा रहा है? पहाड़। ये दोनों के बीच में, चाहे पर्वत हो या पहाड़, ये दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा रास्ता होगा उसको क्या बोला जाएगा? दर्रा कहा जाएगा। लेकिन ये हाइट, सम हाइट पे होना चाहिए, ये नहीं कि नीचे में हो। ऐसा नहीं है, नीचे में होने पे क्या होगा? आपको घाटी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, और ये भी चौड़ा रास्ता होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इसका निर्माण कैसे होता है? नदी के बहाव से, भूकंप, ज्वालामुखी या जमीन खिसकने से होता है। इसका महत्व क्या है? प्राकृतिक मार्ग, प्राचीन समय में नदियों द्वारा निर्माण, व्यापार और प्रवास के लिए महत्व है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो देखते हैं हम दर्रा और घाटी में क्या अंतर है। दर्रा आमतौर पर क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच एक ऊंचाई वाला मार्ग होता है, और जबकि घाटी क्या होता है? दर्रे के तुलना में अधिक चौड़ी और निचली होती है। मतलब देख सकते हैं, पहाड़ हो या पर्वत, ये दोनों के बीच में गैपिंग ज्यादा हो और हाइट कम हो तो क्या कहा जाता है? उसे घाटी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप 3D में भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये दो पहाड़ या पर्वत है, अब ये दोनों के बीच में रास्ता क्या है? देखिए, नैरो टाइप का रास्ता है, मतलब संकरा रास्ता है, तो क्या बोला जाएगा? इसको दर्रा कहा जाएगा। लेकिन यही चीज क्या हो, इस दोनों के बीच में गैपिंग ज्यादा हो और हाइट कम हो तो उसको क्या बोला जाएगा? हम लोग घाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। और देख सकते हैं ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका। प्राचीन काल में भारत पर ऐतिहासिक आक्रमण इन्हीं मार्गों से हुए हैं। ध्यान रखेंगे, जो दर्रा के माध्यम से ही आक्रमण हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख में कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, चांगला, उमलिंग ला दर्रा है, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी। उमलिंग ला, ऊंचाई कितना है इसका? 19,024 फीट है, और ये किसको किससे जोड़ता है? चिसुमले को डेमचोक से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है। ध्यान रखेंगे। और ब्रो ब्रो द्वारा विकसित है। ब्रो मीन्स, ब्रो का फुल फॉर्म पूछ दिया तो क्या बताएंगे आप? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे खारदुंगला दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है? 17,582 फीट है। यह लेह नुब्रा घाटी को श्योक घाटी से जोड़ता है। नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार है। सियाचिन ग्लेशियर तक रसद पहुंचाने के लिए रणनीतिक महत्व है। अब देखेंगे नेक्स्ट चांगला दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है? 17,586 फीट है, और यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर युक्त दर्रों में से एक है। चांगला बाबा मंदिर स्थित है। यहीं पे क्या है? एक चांगला बाबा मंदिर स्थित है। तो चलिए हम लोग जो पढ़े उसको हम लोग शॉर्ट में मैप के थ्रू देखते हैं। काराकोरम दर्रा यहाँ पे है, खारदुंगला है, फिर चांगला है, फिर क्या है? उमलिंगला है। काराकोरम दर्रा का ऊंचाई कितना था? 5654 मीटर है। आगे में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, चीन के लिए सड़क मार्ग। ध्यान रखेंगे, दो चीज इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए सबसे ऊंचा दर्रा है और चीन के लिए सड़क मार्ग भी है। और उमलिंगला अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, दुनिया का सबसे
रांची मोटर योग सड़क है जो प्रोजेक्ट हिमांक है। चांगला खारदुंगला के पश्चात दूसरा सर्वोच्च मार्ग है। खारदुंगला नुबर घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख में और कौन कौन सा दर्रे हैं। जोजिला दर्रा है और काराकोरम दर्रा है, और अन्य दर्रे भी हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी शॉर्ट में। तो देखिए जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितना है, 11,575 फीट है, और यह श्रीनगर कश्मीर को किससे जोड़ता है, लेह लद्दाख को जोड़ता है, मीन्स कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। और इसका विशेषता क्या है, लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है। और जोजिला टनल का निर्माण जारी है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, जोजिला टनल निर्माण जारी है उसका। अब काराकोरम दर्रा को देखते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है, 18,176 फीट है, और यह भारत को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। यह भारत को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, प्राचीन रेशम मार्ग है। तो लद्दाख के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे देख सकते हैं। फोटूला दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 13,478 फीट है, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सबसे ऊंचा बिंदु है। नमिका ला दर्रा 12,139 फीट है, श्रीनगर लेह मार्ग। तंगलांगला मनाली लेह राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में यहाँ देख सकते हैं। जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल जो है कुलगांव को कोठी से जोड़ता है, और बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल। जो बनिहाल दर्रा है इसका ऊंचाई कितना है, 2832 मीटर है, और यह जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। और इसका विशेषता क्या है, जवाहर सुरंग और 11 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग जो NH-44 का हिस्सा है। अब देखेंगे हम लोग पीर पंजाल दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 3490 मीटर है, और यह कुलगांव को किससे जोड़ता है, कुलगांव जम्मू कश्मीर को राजौरी जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। इसका विशेषता क्या है, प्राचीन काल से प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। अब देखेंगे बुर्जिल दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 4100 मीटर है, और यह किसको, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। और यह भारत और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक मार्ग है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण दर्रे थे उसको देखेंगे मैप के थ्रू। जैसे यहाँ पे क्या है, पीर पंजाल है, यहाँ पे क्या है, बुर्जिल दर्रा है, और यहाँ पे क्या है, जोजिला दर्रा है, और यहाँ पे क्या है, बनिहाल दर्रा है। चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है, नदियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण दर्रा है बाड़ा लच्चा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा। चलिए अब डिटेल में देखते हैं, रोहतांग दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 3978 मीटर है, और यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, अटल सुरंग यहाँ स्थित है, और यह 12 मासी कनेक्टिविटी देता है। अब देखते हैं बाड़ा लाचा दर्रा, तो इसका ऊंचाई कितना है, 4890 मीटर है, और यह लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। और यहाँ पे NH-3 भी स्थित है, ध्यान रखेंगे, नेशनल हाईवे 3 भी यहाँ पे स्थित है, और यह सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिपकिला दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 6608 मीटर है, और यह किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी विशेषता क्या है, सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे कुंजुम दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 4520 मीटर है, और यह लाहौल
और स्पीति घाटी को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम मैप में देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पे है। बाड़ा लच्चा दर्रा यहाँ पे है, रोहतांग दर्रा है, फिर यहाँ क्या है, सिपकल्ला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे और हैं, जैसे साच दर्रा, चांसल दर्रा, लमखागा दर्रा। साच दर्रा का ऊंचाई कितना है, 4400 मीटर है, और यह चंबा जिला को डलहौजी से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे। और इसका विशेषता क्या है, खतरनाक लेकिन छोटा मार्ग है। चंबा और कांगड़ा के बीच की दूरी कम करता है। और चांसला दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 3755 मीटर है, और यह डोडरा क्वार को चीड़ गांव से जोड़ता है। अब इसकी विशेषता क्या है, चांसल चोटी के पास खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको। अब लमखागा दर्रा को देखते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, 5284 मीटर है, और यह किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, यह किसको जोड़ता है, किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, हिमाचल के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। याद रखेंगे इसको। चलिए तो अब देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं जो इंपोर्टेंस दर्रे हैं। माना दर्रा है, नित्ती दर्रा है, और यह लिपुलेख दर्रा है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। माना दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 5545 मीटर है, और यह चमोली जिला को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे। और यह इसका विशेषता क्या है, बद्रीनाथ मंदिर के पास है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। अब देखेंगे नित्ती दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 5070 मीटर है, और यह चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। और इसका विशेषता क्या है, ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग भी है। ये पहले से यहाँ पे क्या होता है, व्यापार किया जाता है, और यह 1962 के युद्ध के बाद से बंद है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिपुलेख दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 5110 मीटर है, और यह पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, भारत, नेपाल और चीन त्रिकोण ये संगम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। मतलब क्या क्या समझे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भारत, नेपाल और चीन यहाँ पे क्या बनाता है, त्रिकोणीय संगम बनाता है। याद रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए तो हम लोग शॉर्ट में मैप में देखते हैं। यहाँ पे आपका लिपुलेख दर्रा है, यहाँ पे माना दर्रा है, और यहाँ पे क्या है, नित्ती दर्रा है। तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो उत्तराखंड का कुछ महत्वपूर्ण दर्रा देखेंगे। थांगला दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 5669 मीटर है, और यह उत्तर काशी को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। ट्रेल पास, इसका ऊंचाई कितना है, 5400 मीटर है, और यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे। और इसकी विशेषता क्या है, बेहद खड़ी और पथरीली चढ़ाई है। अब नेक्स्ट देखेंगे कालिंदी दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है, 5950 मीटर है, और यह गंगोत्री को बद्रीनाथ से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग मार्ग है। ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग अब शॉर्ट में रिवीजन करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे पढ़े हैं। तो सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा कौन सा है, उमलिंगला दर्रा है, जिसका हाइट कितना है, 19,024 फीट है। ध्यान रखेंगे। अब लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जोजिला दर्रा को कहा जाता है। नुब्रा का प्रवेश द्वार खारदुंगला को कहा जाता है। त्रिकोणीय संगम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। किसको कहा जाता है, लिपुलेख दर्रा को कहा जाता है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा को, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी का प्रवेश सिप किला को कहा जाता है। रेशम मार्ग काराकोरम दर्रा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे।
जिसमें हम लोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे देखेंगे। तो सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे को देखते हैं, जैसे नाथुला दर्रा है और क्या है, जिलेपला दर्रा है। नाथुला दर्रा रेशम के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। और जिलेपला दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे, सभी दर्रे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हम लोग कहाँ देखेंगे, सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जिलेपला दर्रा है। तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। नाथुला दर्रा का ऊंचाई कितना है? 4310 मीटर है और यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? प्राचीन रेशम मार्ग है का हिस्सा है। 1962 युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 1962 के युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था और 2006 में फिर से इसको ओपन किया गया था। और यह भारत चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक चौकियों में से एक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे जिलेपला दर्रा को। इसका ऊंचाई कितना है? 4270 मीटर है और यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है और यह भारतीय छोर पर मेनमेचा झील स्थित है और यह गंगटोक ल्हासा का महत्वपूर्ण मार्ग है। चलिए तो हम लोग सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को मैप में देखते हैं। जैसे डोकिया दर्रा है यहाँ पे, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। डोकिया दर्रा यहाँ भारत के सर्वोच्च झील चोलामू स्थित है और यहाँ पे क्या है? जिलेपला दर्रा है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं। चलिए तो अब देखते हैं सिक्किम में भी कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे डोकिया ला दर्रा और गोएचा ला दर्रा। तो डोकिया दर्रा का ऊंचाई कितना है? 5534 मीटर है और यह उत्तरी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? और ध्यान रखेंगे, त्योसो लोमहो झील यहीं स्थित है और यह तीस्ता नदी का स्रोत भी है। अब देखेंगे गोएचा ला दर्रा, इसका ऊंचाई कितना? 4940 मीटर है और यह कंचनजंगा बेस कैंप ट्रेडिंग मार्ग है, ध्यान रखेंगे। और इसकी विशेषता क्या है? कंचनजंगा पर्वत का भव्य दृश्य दिखाई देता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका इंपोर्टेंट है। चलिए तो अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। और अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बोमडीला है, यहाँ पे क्या है? यांग याप दर्रा है, यहाँ पे क्या है? दीपू दर्रा है और यहाँ पे पांग्श शाड दर्रा है। तो इसका हम लोग शॉर्ट में भी देख लेते हैं, आगे में हम लोग क्या इसका डिटेल देखेंगे। बोमडिल्ला दर्रा है जो तवांग घाटी होकर लाशा जाने का मार्ग है। यांग याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश बिंदु। दीपू दर्रा भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय जंक्शन है, ट्राई जंक्शन इसको भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। पांग शाड दर्रा म्यांमार सीमा पर स्थित है, इंपोर्टेंट है। दीपू दर्रा इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पे, ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं आप। चलिए तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं बोमडिल्ला दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है? 2217 मीटर है और यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? भूटान की पूर्वी सीमा के पास है और महत्वपूर्ण सैन्य चौकी के लिए स्थित है। अब देखेंगे सेला दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है? 4170 मीटर है और यह तवांग को पश्चिम कामेंग शेष भारत को जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पवित्र सेला झील स्थित है, ध्यान रखेंगे। सेला झील कहाँ स्थित है? सेला दर्रा के पास स्थित है और यहाँ नेशनल हाईवे 13 यहीं से गुजरता है, ध्यान रखेंगे ये भी। अब देखते हैं बुमला दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है? 4633 मीटर है और यह तवांग को तिब्बत से जोड़ता है।
और इसकी विशेषता है 1959 में दलाई लामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दलाई लामा का प्रवेश मार्ग वर्तमान में सीमा व्यापार बिंदु है। चलिए तो अब मैप में देखते हैं। बुमडीला दर्रा यहाँ पे है, यांग्याप दर्रा यहाँ है, और दीपू दर्रा कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। चलिए तो अब देखते हैं दीपू दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है, 4587 फीट है, और यह भारत, चीन और म्यांमार ट्राई जंक्शन पे स्थित है। जैसे इस साइड से चीन लगा हुआ है, इस साइड से भारत है, और इस साइड से म्यांमार है, इसके मध्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसकी विशेषता क्या है, मैकमोहन रेखा पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं दिहांग दर्रा का ऊंचाई कितना है, 4000 मीटर से अधिक है, और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, पूर्वी हिमालय दुर्गम लेकिन भू राजनीतिक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए तो अब मैप में देखते हैं। बुमडीला दर्रा यहाँ है, यांग्याप दर्रा है, दीपू दर्रा है, और पांगशाड दर्रा है। तो चलिए कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण दर्रे। पांगशाड दर्रा जो पटकाई पहाड़ियों में स्थित है, और यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। और तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, यह इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग है, ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका तुजू दर्रा है, और यहाँ पे क्या है, पांगशाड दर्रा है। चलिए तो अब देखेंगे मणिपुर के कुछ दर्रे। तुजू दर्रा जिसका ऊंचाई कितना है, 825 मीटर है, और यह मणिपुर को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्राचीन व्यापार मार्ग है, और यह वर्ल्ड वार 2 में सैन्य रसद के लिए उपयोग हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखते हैं हुंगजोत दर्रा जो सीमावर्ती गांवों और म्यांमार के बीच स्थानीय मार्ग है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपोर्टेंट्स देखते हैं। नोनी ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोनी ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है, ध्यान रखेंगे, और जिसका ऊंचाई कितना है, 141 मीटर है। जेरी बाम इम्फाल परियोजना का हिस्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस परियोजना का हिस्सा पूछा जा सकता है, तो जेरी बाम इम्फाल परियोजना का हिस्सा है। तो चलिए अब मैप में देखते हैं कुछ दर्रे को। यहाँ पे आपका क्या है, तुजू दर्रा है, और यहाँ पे आपका क्या है, गोरान घाट है, और यहाँ पे आपका क्या है, असीरगढ़ किला है। तुजू दर्रा है जो मणिपुर में स्थित है, और यह इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है, याद रखेंगे, म्यांमार जाने का मार्ग है। और जो गोरान घाट है वह अरावली पर्वतमाला में स्थित है, और यह गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है, याद रखेंगे, ये गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करते हैं। इस साइड है गुरु शिखर और इस साइड है माउंट आबू, तो इसको क्या करता है, अलग करता है। कौन कौन सा दर्रा करता है, गोरान घाट दर्रा करता है। अब असीरगढ़ किला दर्रा देखेंगे जो सतपुड़ा पर्वत पे स्थित है, और यह दक्कन का दरवाजा है, ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं मिजोरम। मिजोरम के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। फावंगपुई जिसको क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। ये इसका ऊंचाई कितना है, 2157 मीटर है, और यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और म्यांमार सीमा के पास है। अब देखेंगे हमुई फांग आइजोल के दक्षिण में है, और यह पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे रेइक पर्वत आइजोल के पश्चिम में है, और यह परिवहन सुगम बनाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। भूगर्भ शास्त्रीय विशेषता देखते हैं। ये पहाड़ियां तृतीयक बलुआ पत्थर और स्लेट से निर्मित है, और यह अराकान योमा रेंज का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं त्रिपुरा के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला। जम्पुई हिल्स जिसका ऊंचाई कितना है, 9000 से 1000 मीटर के लगभग है। इस
और यह त्रिपुरा को मिजोरम से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? संतरों के बाग, ट्रेकिंग और सुहावने मौसम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सा जनजाति है, तो मिजो जनजाति है, याद रखेंगे। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। बेतलंग छिप जम्पुई की सबसे ऊंची चोटी 3600 फीट। और अन्य पहाड़ियां कौन कौन सा है? सकान हिल्स और लोंगथराई हिल्स। तो देखिए, आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको यहाँ टेबल दिया गया है। तो एक साइड आपका राज्य है, दर्रा है और मुख्य कीवर्ड है उससे रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको रिवीजन करके देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय और पश्चिमी भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। राजस्थान का देखेंगे और मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र और केरला। तो राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं देखते हैं। हल्दी घाटी दर्रा, राजसमंद, ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और इसका ऊंचाई कितना है? 374 मीटर के लगभग है। और ये इसका इतिहास क्या है? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था, यही हुआ था। कहाँ? हल्दी घाटी दर्रा के आसपास हुआ था। और इसका नामकरण मिट्टी का रंग पीला होने के कारण इसका क्या बोला गया? हल्दी घाटी कहा गया। तो अब देखेंगे हाथी गुड़ा की नाल दर्रा। नाल मीन्स होता है दर्रा, ध्यान रखेंगे। यह स्थान कहाँ है? राजसमंद। और यह किसको जोड़ता है? सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। चलिए, तो अब डिटेल में देखते हैं। हल्दी घाटी दर्रा, इसका ऊंचाई कितना है? 374 मीटर लगभग है। और यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? 1576 का ऐतिहासिक युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यही युद्ध हुआ था। और यहाँ पे पीली मिट्टी होने के कारण इसका हल्दी घाटी नाम पड़ा। अब हाथी गुड़ा की नाल स्थान राजसमंद कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है। और यह सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। अब पिपली दर्रा स्थान क्या है? व्यावर है। और यह इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए अब देखते हैं पिपली दर्रा। स्थान है व्यावर और राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और रामेश्वर की नाल यहाँ पाली में स्थित है। और यह पाली को मेवाड़ से जोड़ता है। बर दर्रा व्यावर और पाली सीमा पर है। और यह व्यावर को पाली से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपोर्टेंट है। अब मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे क्या है? गोरान घाट है। यहाँ पे क्या है? हल्दी घाटी है। और यहाँ पे क्या है? असीरगढ़ है। गोरान घाट गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है, ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी अरावली श्रेणी में ऐतिहासिक महत्व है। असीरगढ़ दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे गोरम घाट स्थान है राजसमंद। विशेषता क्या है? प्राकृतिक सुंदरता और मीटर गेज रेलवे लाइंस के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के दर्रे अरावली का दक्षिण पूर्वी हिस्सा क्षेत्र में स्थित है। और इसका नाम जेतवास, रामगढ़, खटखड़, लाखेरी दर्रा है। तो इसका प्रमुख नाम कौन कौन सा है? जेतवास है, रामगढ़ है, खटखड़ है, लाखेरी दर्रा है। राजस्थान में अन्य महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग कौन कौन से हैं? संपर्क दर्रे रामेश्वर की नाल पाली को मेवाड़ से जोड़ता है। बरदर्रा व्यापर को पाली से जोड़ता है। गोरम घाट मीटर गेज रेलवे लाइन और प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के दर्रे अभी हम पीछे में देख चुके हैं, चाहे तो आप यहां से भी नोट आप कर सकते हो। चलिए, तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सर्वाधिक दर्रे, सबसे अधिक दर्रे
राजसमंद जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली, जयपुर और अलवर क्षेत्र में प्राकृतिक दर्रों का अभाव है। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ, जयपुर और अलवर क्षेत्र में प्राकृतिक दर्रों का अभाव है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। तो अब देखेंगे मध्य प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है, दक्षिण का द्वार कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख दर्रा है बुरहानपुर दर्रा। इसका उपनाम क्या है, दक्षिण का द्वार या दक्कन की चाबी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट्स है। इसका ऊंचाई कितना है, 260 मीटर है। और इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। राजपीपला और ग्वालीगढ़ पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह नर्मदा और ताप्ती घाटी को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ऐतिहासिक महत्व क्या है, उत्तर भारत और दक्कन के बीच का मुख्य मार्ग है। पास में ही ऐतिहासिक असीरगढ़ का किला भी स्थित है। ध्यान रखेंगे ये भी। तो चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रमुख चोटियां। धूपगढ़ 1352 मीटर। एमपी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर, बुंदेलखंड पठार की चोटी पर। तो आप देख सकते हैं धूपगढ़ चोटी कितना ऊंचाई है इसका, 1352 मीटर है और यह एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर का है। ध्यान रखेंगे ये भी। और इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा, जल निकासी और जलवायु नियंत्रक। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब देखेंगे पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के दर्रे, थाल घाट, भोर घाट, अंबा घाट। ध्यान रखेंगे तो आप मैप के थ्रू अभी देख सकते हैं। थाल घाट है जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग को जोड़ता है। और भोर घाट जो है मुंबई, पुणे, चेन्नई रेल मार्ग को जोड़ता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे व्यस्त गलियारा है। ध्यान रखेंगे। और अंबा घाट पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है और रत्नगिरी कोल्हारपुर मार्ग है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं इसको। थाल घाट जिसका ऊंचाई कितना है, 580 मीटर है और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, मुंबई नासिक सड़क और रेल मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की रेलवे लाइन भारत की सबसे तीव्र ढलान की लाइनों में से एक है। ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं भोर घाट। भोर घाट की ऊंचाई कितना है, 441 से लेकर 622 मीटर तक है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है और इसकी विशेषता क्या है, प्राचीन काल में सातवाहनों द्वारा विकसित व्यापारिक मार्ग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोंकण के बंदरगाहों को दक्कन से जोड़ता था। वर्तमान में मुंबई पुणे एक्सप्रेस रेलवे का मुख्य मार्ग है। तो पीछे में हम थाल घाट और भोर घाट को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैपिंग के थ्रू दिखाया गया है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे नाड़े घाट जिसका ऊंचाई कितना है, 750 मीटर है और यह जुन्नर पुणे को कोंकण तट से जोड़ता है। और इसकी विशेषता है पहली शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीन और व्यापारिक मार्ग है। नाणे का अर्थ होता है सिक्का। ध्यान रखेंगे नाणे का मतलब क्या होता है, अर्थ सिक्का होता है, जो टोल संग्रह है। गुफाओं में प्राचीन ब्राह्मी और शिलालेख मौजूद है। ध्यान रखें। अब देखते हैं कुंभारली घाट जिसका ऊंचाई कितना है, 625 मीटर है और यह कराड़ सतारा को चिपलून रत्नगिरी से जोड़ता है। इसकी विशेषता क्या है, कोंकण और देश पठारी भाग के बीच संपर्क है और यह मानसून के दौरान प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ आप नाड़े घाट और कुंभराली घाट
को आप डिटेल में देख सकते हैं और यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और मैप के थ्रू भी देख सकते हैं आप। चलिए तो अब देखते हैं तामड़ी घाट। पुणे को कोंकण से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितना है? 634 मीटर है। और इसकी विशेषता क्या है? घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, झरनों और भारी वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और अन्य कुछ महत्वपूर्ण घाट हैं जैसे मालसेज घाट, अंबोली घाट, बरंधा घाट। और मालसेज घाट जो है ठाणे और अहमदनगर के बीच स्थित है। अंबोली घाट कोल्हापुर को सावंतवाड़ी से जोड़ता है। और बरंधा घाट क्या है? पुणे महाड़ से जोड़ता है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं तामड़ी घाट को, मालसेज घाट को, अंबोली घाट को, वर्धा घाट को। चलिए तो अब देखेंगे पश्चिमी घाट में केरल को। केरल में पाल घाट दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसका ऊंचाई कितना है? 140 मीटर है। और यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? व्यापार और प्रवासन का प्रमुख गलियारा है। और यह प्रमुख सड़क व रेल मार्ग यहीं से गुजरते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और ये क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इन्हीं दोनों के बीच में क्या है? पालघाट दर्रा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इलायची का पहाड़ियां हैं जो सेनकोट्टा दर्रा है, वो प्रसिद्ध है आपका इलायची के पहाड़ियों के लिए। चलिए तो अब डिटेल में देखते हैं सेनकोट्टा दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है? 1300 मीटर ऊंचा है। और यह कोल्लम को मदुरै से जोड़ता है। और यह वशनाडु पहाड़ियों और अगस्त मलाई के बीच स्थित है। अब देखेंगे थामर्स सेरीचुरम। इसका ऊंचाई कितना है? केरल का सबसे ऊंचा दर्रा है। और यह कोझिकोड को वायनाड से जोड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? NH 766 का हिस्सा है, अपने 9 घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। 9 घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा पढ़ चुके हैं। आप चाहे मैप के थ्रू दिखाया गया है। तो केरल के कुछ और महत्वपूर्ण दर्रा देखते हैं। पेराम्बवाड़ी दर्रा जो केरल को कर्नाटक से जोड़ता है। और बोदी नायकनूर दर्रा ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अचन कोविल दर्रा जो कोल्लम जिले को तमिलनाडु से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। और यहाँ पे दर्रा दिखाया गया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आप अभी जितने भी दर्रे पढ़े उससे रिलेटेड टेबल बनाकर दिया गया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं।